विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। यह बड़ी खबर आगरा से आ रही है। फतेहाबाद में वोटर की इच्छा के खिलाफ वोट डलवाया गया, ये बड़ा और गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे, अखिलेश यादव ने यह मांग की है। गठबंधन के समर्थक वोटिंग के समय निगरानी रखें, ये अपील अखिलेश यादव ने गठबंधन के जो समर्थक हैं, सपा के और आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे ये अपील की है। तो फतेहाबाद में वोटर की इच्छा के खिलाफ वोट डलवाया गया, ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है और चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है अखिलेश यादव ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एक ट्वीट भी किया है अखिलेश यादव ने, उसमें लिखा है बुजुर्गों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के खिलाफ खुद ही मनमाना वोट डालने का गंभीर आरोप लगा है। चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे, सपा गठबंधन के सभी समर्थक और कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें, ये आरोप अखिलेश यादव का। गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने फतेहाबाद में जो प्रशासन है उस पर लगाया है। वोटर की इच्छा के खिलाफ वोट डलवाने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की अखिलेश यादव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अखिलेश यादव यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से भी मुखातिब होंगे, जहां वो पार्टी की रणनीति की जानकारी साझा करेंगे। वहीं पार्टी के नेता इमरान मसूद का दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा। इमरान मसूद से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने। इस वक्त हम उसी सागर रत्ना बैंकेट हॉल में मौजूद हैं, जहां पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये मंच है, जहां से अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और अभी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद जी भी मौजूद है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के। और आप देखिए कि यहां पर धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं। इमरान जी, आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार साइकिल दौड़ानी है और उस साइकिल को दौड़ाने में अहम भूमिका आपको निभानी है। तो किस तरीके की पॉलिसी है, किस तरीके की रणनीति है इस बार? साइकिल तो दौड़ रही है, साइकिल तो दौड़ रही है। साइकिल ने सबको पीछे छोड़ दिया, उसे तो उसकी तो चिंता मत करिए। सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ इंशाल्लाह बनने जा रही है अखिलेश जी की। और बौखलाहट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ का कुछ बोलते फिर रहे हैं। अब उनकी बौखलाहट से कुछ होने वाला नहीं है। देश ने, प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है, किसान हो या नौजवान हो, महिला हो या व्यापारी हो, सब लोगों ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी को लाना है। तो आज तो दौरे कई हैं, लेकिन जो सियासी बिसात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिछाने की, वो सियासी बिसात किस तरीके से बिछाई जा रही है उस पर रोशनी डालिए। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने बहुत काम किया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले से आप वाकिफ हैं। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश एक कटोरा है किसानों का, पूरा वेस्ट यूपी, और पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट है। और पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट के अंदर किसान को बर्बाद कर दिया गया। और किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा भी कि पश्चिम में ही पूरा किसान आंदोलन था। और किसान आंदोलन की धमक इस चुनाव के अंदर दिखाई देगी। कल किसान संघर्ष समिति ने भी ऐलान कर दिया और उनका ऐलान भी बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से किसान की बर्बादी हुई है, उस बर्बादी की आपको धमक इसके अंदर दिखाई दे रही है। पश्चिम के अंदर 110 सीटों में 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार लगता है कि ये सब कुछ उलटने जा रहा है।
सहारनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो इमरान मसूद को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने सभी को पीछे कर दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, बिजनौर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिजनौर में विजिबिलिटी ठीक हो गई है। एसपीजी ने पीएम के बिजनौर आगमन को क्लियरेंस दे दी है और कुछ ही देर में पीएम मोदी दिल्ली से उड़ान भरेंगे बिजनौर के लिए। तो ये बड़ी खबर, बिजनौर में विजिबिलिटी ठीक हो गई है। सुबह से जो घना कोहरा छाया हुआ था अब वो छट गया है और कुछ ही देर में दिल्ली से पीएम मोदी बिजनौर के लिए उड़ान भरेंगे। बिजनौर के लिए विशेष हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे रैली का प्रस्तावित समय है, जहां पर फिजिकली पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मुरादाबाद और अमरोहा के जो विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस रैली से 3 जिलों की 21 विधानसभा सीटों के समीकरण को पीएम मोदी साधने वाले हैं। पीएम मोदी बिजनौर में रैली करेंगे तो मुरादाबाद और अमरोहा की सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस जनसभा का वर्चुअली प्रसारण किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजिबिलिटी ठीक हो गई है बिजनौर में और कुछ ही देर में पीएम मोदी दिल्ली से बिजनौर के लिए विशेष विमान के जरिए उड़ान भरने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बिजनौर में पीएम को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। खास तौर से महिलाओं और युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। वहीं कई बच्चियां भी आई हैं जो वोटर तो नहीं है लेकिन पीएम को सुनना जरूर चाहती हैं। ऐसे में तमाम लोगों से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने। आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिजनौर में पहली बार उत्तर प्रदेश में फिजिकल रैली हो रही है और यहाँ पे उनकी रैली को लेकर के उत्साह काफी जबरदस्त है। शुरुआत में एक ऐसी बच्ची के साथ करूंगा जो कि वोटर नहीं है लेकिन यहाँ पे फिर भी आई हुई है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई। आपने अभी बताया कि आप वोटर नहीं है लेकिन फिर भी आप पीएम को सुनिए। क्या नाम है आपका और क्या पॉलिटिकल व्यू के साथ यहाँ पे आप आई हैं? मेरा नाम अनन्या है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा वोटर आईडी नहीं बनी है लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर को सुनने आए हैं क्योंकि वो हमारे पूरे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्या आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी जाके बताएंगे जो पीएम की स्पीच यहाँ पे सुनेंगी? और आगे आप लोग क्या मतलब बनना चाहती है? क्या पॉलिटिक्स में आना चाहती है या फिर कुछ और करना चाहती है? सिविल सर्विसेज में है मेरा एम। मैं सिविल सर्विसेज में जाना सर्विसेज आप करना चाहती है। आप ये आपकी फ्रेंड है? हाँ। आप भी मोदी को सुनने आई है? हाँ जी, मोदी जी को सुनना है। क्या अच्छा लगता है आपको पीएम मोदी का? सभी अच्छा लगता है, मतलब जैसे वो है, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, सारी चीज से इंस्पिरेशन होता है। इस एज में इतना सब कुछ रखा। यहाँ पे क्या सोच के आप लोग आई हैं? मैं बिजनौर से ही हूँ। स्पेशली हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं कि यूपी में एजुकेशन के फील्ड में कुछ होना चाहिए क्योंकि यूपी के बच्चों को एजुकेशन के लिए दिल्ली या साउथ की तरफ जाना पड़ता है। तो आप लोग प्रचार भी कर रहे हैं यहाँ पे बीजेपी का? जी बिल्कुल जबरदस्त प्रचारक हैं हम लोग तो बीजेपी के। कानून व्यवस्था की बड़ी बात उठ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई, अभी भी अपराधी हैं और यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, पहले जब होली पर हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे और अब अगर आप देखें तो हम बहुत आसानी से बाहर घूम सकते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी में प्रचार कर रही है, वो भी महिला है, तो आप लोग भी महिला है, रुझान है उस तरफ? सर मोदी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस उधर नहीं है। हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं। प्रियंका गांधी की अपनी बात एक वो जुमला है जो उन्होंने इलेक्शन के लिए पेश किया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बीजेपी का पटका डाल के कैसे नौकरी की बात करेंगे? सर जो बीजेपी है ना उसने काफी रोजगार दिया है। बीच में हम मानते हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, वो कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन उससे पहले जो जातिगत आधार पर कि देखा है हमने एक जाति विशेष को नौकरी दी जाती थी, आज ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। सर मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं इसे अच्छे से समझ पा रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं भी सर पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ सर, वर्धमान कॉलेज में ही पढ़ता हूँ मैं भी। और सर मेरे हिसाब से सर जो नौकरियों का सर जो देना है, जो रोजगार है वो सर निर्भर करता है योग्यता पर। तो पीएम मोदी की रैली है और अब जो विजिबिलिटी है वो बिजनौर में वो कम होने लगी और ऐसे में कुछ ही देर में दिल्ली से पीएम मोदी विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं बिजनौर से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का। अविनाश, कुछ ही देर में पीएम मोदी बिजनौर में जो सभा स्थल है वहां पहुंचने वाले हैं। ये पहली रैली होगी फिजिकल जहां पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। उत्साह आपने दिखाया, अब क्योंकि वक्त कम बचा है, सबसे पहले तो जो तैयारियां हैं वो दिखाइए, सभा स्थल दिखाइए, लोगों में किस तरह का जोश है वो दिखाइए और मौसम तो बताइएगा ही क्या हुआ इस वक्त।
कौशल, सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह काफी ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ था। अभी यहाँ से हेलीपैड आपको दिखाते हैं, हेलीपैड स्पष्ट नजर आने लगा है, सूर्य भी निकल आया है, आसमान पूरी तरीके से साफ हो चुका है और यहाँ से एसपीजी ने क्लियरेंस अपनी भेज दी है, यानी कि प्रधानमंत्री अब यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। ये क्लियरेंस यहाँ से एसपीजी ने दिल्ली भेज दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो अपडेट दिया गया तो ये था कि 11:30 बजे पीएम यहाँ पे लैंड करेंगे, लेकिन मौसम जिस तरीके से खराब था अब उनकी लैंडिंग यहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे होगी। 11:30 बजे पीएम दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 12:30 बजे ठीक सामने जो मैदान है, यही पे हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पे आएंगे वो और फिर उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अब आपको मंच दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई है। मंच पे अगर बात करें तो जन चौपाल का ये नाम दिया गया है, यानी कि लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे, लोगों के साथ सीधा बात करेंगे, चौपाल करेंगे, इसलिए जन चौपाल का नाम दिया गया है। और स्लोगन भी नीचे लिखा गया है, सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो इस स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ पे तमाम तरह लोगों को संबोधित करेंगे। अब पीछे आपको भीड़ दिखाएंगे कि जनसभा में किस तरीके से तमाम तरह लोग पहुंच रहे हैं और उनके जोश से भी आपको रूबरू कराएंगे, किस तरीके से उनके अंदर जोश है, उमंगता है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। देखिए ये तमाम तरह जो भीड़ है वो आई हुई है, महिलाएं भी इधर एक तरफ काफी ज्यादा संख्या में है, छोटी छोटी बच्चियां भी है। आप लोग बताइए कहाँ से आप लोग आई हैं? सर हम बिजनौर से हैं। तो आप लोग वोटर हैं? जी यस सर। तो पहली बार वोट डालेंगे? जी पहली बार वोट डालेंगे और बहुत खुशी हो रही है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। फर्स्ट टाइम वोटर है और मोदी जी को सुनने आए हैं? यस, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम मोदी जी के यहाँ पे आए हैं, मोदी जी को देखने के लिए बहुत खुश से आए हैं। तो आप पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में है? मैं बीएससी कर रही हूँ, मेरा बीएससी 3rd बिल्कुल अविनाश, यूपी चुनाव के लिए राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने एक बार फिर भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के काम पर ही हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और राजनाथ सिंह से बातचीत की एबीपी गंगा के संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है लगभग खत्म होने को है। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता इस समय जमीनी स्तर पर जगह जगह जा रहे हैं, रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं जो आज शाहजहांपुर जा रहे हैं कार्यक्रम में। सर, शाहजहांपुर में कार्यक्रम है और पूरे शीर्ष नेतृत्व जो है इस समय कह सकते हैं जमीन पर है अपने प्रत्याशियों के। भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल होगी उत्तर प्रदेश में और मैं कह सकता हूँ पिछली बार जितनी सीटों पर भाजपा को विजय प्राप्त हुई थी उससे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त हुई। सर, संकल्प पत्र कल आना था, रह गया, अब कल आएगा। क्या उम्मीदें करे जनता, क्या किस वर्ग पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा पार्टी? वैसे जन सामान्य के लिए काम करने वाली और प्रदेश अथवा देश का विकास करने वाली सबसे बेहतर यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है ताकि नए भारत के निर्माण का भी हम लोगों का संकल्प पूरा हो सके और सभी इस सच्चाई को भी स्वीकार करते हैं कि भारत की ताकत दुनिया में बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मान्यता पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। समाज के रहने वाले गरीब तबके के लोगों को भी उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी जो भी कदम उठाए जा सकते हैं हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। लखनऊ के सांसद हैं और लखनऊ में कई लोगों को पहली बार मौका दिया गया है। उन प्रत्याशियों से क्या उम्मीद करते हैं प्रदर्शन? और एक सीट पिछली बार छूट गई थी। लखनऊ की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। तो ये थे हमारे साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिनका कहना है कि लखनऊ की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी और अगर बात करें जो एक सीट पिछली बार छूट गई थी उसको भी पार्टी जीतेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ।